नमस्कार दोस्तों। ये सारे जो है जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपको एग्जाम में बार बार आए हुए भी हैं और एक्सपेक्टेशन भी है कि आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज स्क्रिप्ट बाय पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था उसको खत्म कर किसने किया था? उसको किया था आपको लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। और लॉर्ड हार्डिंग ने कब किया था? ये 1911 में। और आपका बंगाल विभाजन हुआ कब था? ये आपको हुआ था 1905 में। और उस समय जो है कौन थे वायसराय? वायसराय थे लॉर्ड कर्जन जी। आपका आंसर आपका ये है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि गिनी कोफिशिएंट का यूज जो है हम किस में करते हैं? गिनी कोफिशिएंट का यूज जो है हम इसको मेजर इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए हम जो है गिनी कोफिशिएंट का यूज करते हैं। आंसर आपका डी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन प्रोडक्ट बाय माइक्रो फाइनेंस? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट का जो है कॉमन प्रोडक्ट इनमें से कौन सा नहीं है? ये आपका कौन नहीं है? ये आपका जो है क्रेडिट कार्ड नहीं है। सर आपका ये हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो किससे रिलेटेड है? 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो आपको वोटिंग एज को जो है 21 से 18 कर दिया गया था, यानी कि ऑप्शन सी हो गया आपका। और आपको एजुकेशन की बात करें, राइट टू एजुकेशन की बात करें, तो ये आपको जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको लाया गया था। और ये आपको जो है आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया था। और आपका जो है लैंड रिफॉर्म की बात करें तो ये लैंड रिफॉर्म जो है आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लैंड रिफॉर्म किया गया था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1951 को। सर आपका शी हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पार्ट विच पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द सेकुलर करेक्टर? सेकुलर करेक्टर जो है हमारे संविधान का कौन सा भाग में प्रोवाइड कराता है? ये आपको कराता है प्रियम्बल में कराता है। और फंडामेंटल आंसर भी बी हो गया आपका। फंडामेंटल ड्यूटी जो है आपका आर्टिकल 51A में है। और डीपीएसपी जो है आपका आपका आर्टिकल 36 से 51 तक है जो है इसमें डीपीएसपी है। और फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट जो है आपका आर्टिकल 12 से 35 तक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी बेग्ड बेस्ट स्मार्ट सिटी? बेस्ट स्मार्ट सिटी स्पोर्ट्स नेशन स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का जो है कौन है? बेस्ट स्मार्ट सिटी में किसमें आपका जो है इंदौर है। ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन स्टेचुरी? नॉन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन स्टेचुरी बॉडी इनमें से कौन सा है? आपका इनमें से जो है नीति आयोग जो है आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टेचुरी बॉडी है। ऑप्शन बी। और नीति आयोग कब बनाया गया था? आपको 2015 में बनाया गया था, लाया गया था उसको। अब कह रहा है कि इन विच कंट्री द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023? ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 कब हुआ था? कहाँ हुआ था? ये आपको रसिया में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल बियरिंग आर यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन। बॉल बियरिंग का यूज जो है स्टैटिक फ्रिक्शन को किस में चेंज करते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन को आपको रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज करते हैं। ये आपको बॉल बियरिंग में है। ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज बीन अनाउंस द चीफ मिनिस्टर तेलंगाना बाय कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ऑफ केसी वेणुगोपाल इन नवंबर 2023 में? इसको क्या गया था? ये रेवंत रेड्डी जी को किया गया था। ऑप्शन बी। अब कह रहा है कि जलपला पास कहाँ लोकेटेड है? जलपला पास आपको कहाँ लोकेटेड है? ये आपको सिक्किम में लोकेटेड है। ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धिस्ट काउंसिल और उसका बुद्धिस्ट टोटल जो बुद्धिस्ट काउंसिल कितने में? 4 ही हुए हैं। और उसका जो लोकेशन जो है गुजरा। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल राजगिरी में हुआ, ये भी सही है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुआ, ये भी सही है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आपका पाटलिपुत्रा में हुआ, ये भी सही है। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये आपको वल्लभी में नहीं, ये आपको कहाँ हुआ है? कश्मीर में हुआ है। और किसने करवाया था? ये आपको किंग कनिष्क ने करवाया था। और उसका चेयरमैन कौन था? उसका चेयरमैन आपको वासुमित्र जी थे। और इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। हाँ, उसका चेयरमैन कौन थे? वासुमित्र जी थे।
अब क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी बुक जो है वो किसने लिखा है? अष्टाध्यायी जो है आपको ये पाणिनि जी ने लिखा है, और ये अष्टाध्यायी जो है आपको ये संस्कृत ग्रामर की बुक है। ऑप्शन सी हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच फाउंडेड द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन। इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में जो है किसने जो फॉर्म किया था? ये आपको किया था श्याम जी कृष्णा वर्मा, यानी कि ऑप्शन ए है। और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को, और एनी बेसेंट जी ने थियोसॉफिकल मूवमेंट का शुरुआत किया था। अब कह रहा है क्वेश्चन कि द इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब का जो है इन्वेंटर कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंटर कौन है? टिम बर्नर्स ली, यानी ऑप्शन सी। और टिम कुक की बात करें तो टिम कुक जो अभी प्रेजेंट में जो है ये सीईओ हैं एप्पल के, और बिल गेट्स की बात करें तो ये को फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट का, और मार्क जकरबर्ग की बात करें तो ये तो पता ही होगा फेसबुक का है ये। हाँ, ऑप्शन सी हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, यानी सेल का जो है पहली बार डिस्कवर किसने किया था? ये आपको किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। अब रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन जो है इसने न्यूक्लियस का किया था, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो इसने पेनिसिलिन डिस्कवर किया था, और लुइस पास्चर की बात करें तो लुइस पास्चर ने जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया था। हाँ, ऑप्शन ए हो गया आपका। क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ वाटर बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स, पत्ते से जो है पानी का कम होना प्लांट में फ्रॉम द पोर, इसको ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस आपको जो है ट्रांसपीरेशन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज एसोसिएटेड विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल फ्लूट, यानी कि इनमें नीचे जो दिया गया उसमें फ्लूट से संबंधित इनमें से कौन है? फ्लूट से संबंधित इनमें से कौन है? इसमें से जो फ्लूट से संबंधित है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी जो है फ्लूट से संबंधित हैं, ये ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ ए साउंड वेव डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ साउंड, यानी कि साउंड वेव का कौन सा प्रॉपर्टी जो ये दिखाता है कि साउंड कितना तीव्र है? ये आपको बताता है इसका एम्पलीट्यूड, यानी ऑप्शन ए। और साउंड का ये यूनिट की बात करें तो ये आपका डेसिबल हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय रीड द प्रोक्लेमेशन ऑन बिहाफ ऑफ क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया एट द दिल्ली दरबार in 1877 when she was titled केसर ए हिंद, और किस इंपीरियल इंडिया ने जो है केसर ए हिंद का दिल्ली दरबार के दौरान जो प्रोक्लेम किया था? ये आपको किसने किया था? ये आपको किया था वायसराय लिटन ने, ऑप्शन सी। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन आईएमडी 2023 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, यानी कि इंडिया का जो है रैंक आईएमडी 2023 में जो है वर्ल्ड रैंकिंग में कितना स्थान है इंडिया का? ये आपको कितना स्थान है इंडिया का? 56 है, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच मुगल एम्परर परमिटेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू एस्टेब्लिश द फैक्ट्री इन 1613 में सूरत में जो है किसने जो है किस राजा ने जो है इंग्लिश को जो है फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी? ये आपको किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कंसीडर्ड टू रिस्पांसिबल फॉर नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि कौन सा विटामिन की कमी के कारण जो है आपको नाइट ब्लाइंडनेस होता है? ये आपको होता है विटामिन ए की कमी के कारण, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली स्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज स्टैंडिंग आर्मी टू प्रोटेक्ट एंड डिफीट द मंगोल इन्वेजन, यानी मंगोल इन्वेजन को रोकने के लिए जो है कौन सा दिल्ली का जो है सुल्तान था जिसने स्टेब्लिश किया था लार्ज स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को? ये आपको किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी जी ने किया था, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन कह रहा है इनाइक, इनाइक वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर, इनाइक जो है ये पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक जनरल कंप्यूटर है, और इसमें जो है
एन को जो है किसको डिनोट करता है, एन जो है आपको न्यूमेरिकल को डिनोट करता है, यानी कि ऑप्शन डी। और इनाइक की बात करें तो इनाइक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, यानी पंचायत के ड्यूरेशन की बात जो है कौन सा आर्टिकल करता है, ये आपको ड्यूरेशन की बात करता है आर्टिकल 243 ई, यानी कि ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन कर रहा है कि हु लॉन्च मेरा युवा भारत यानी माय भारत प्लेटफॉर्म नेशनल यूनिटी डे, नेशनल यूनिटी डे के दिन जो है माय भारत किसने लॉन्च किया, ये आपको किया नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल हाउसिंग स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रीस्ट्रक्चर इनटू द प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में रीस्ट्रक्चर किया किस इसमें, ये आपको क्या इंदिरा आवास योजना को, यानी कि ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन करा है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट, सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट 2011 के सेंसस से कौन है इनमें से, ये आपको है महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग स्टोरिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि कौन उस एप्लीकेशन का नाम बताना है जो कैपेबल होता है क्रिएटिंग में, स्टोर भी कर सकता है और प्रिंट डॉक्यूमेंट भी कर सकता है, उस स्टोर का क्या नाम है, उसका नाम है वर्ड प्रोसेसर, यानी कि ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तक्षशिला इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, ये तक्षशिला जो था वो पुराने समय में तो दो ही था, एक तक्षशिला एक नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा। तक्षशिला जो है एजुकेशन सेंटर था, ये किस महाजनपद की जो है राजधानी था, कौन सा, ये आपको गांधार की राजधानी था तक्षशिला, यानी ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया, इंडिया में इनमें से जो है इंडिया का जो कौन जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, कृष्णा रिवर ये आपको ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, दामोदर भी ईस्ट फ्लोइंग है और पोन्यार रिवर भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, लेकिन पेरियार रिवर जो है ये आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये जो है अरेबियन सी में जाके ड्रेन हो जाती है। और हाँ, इस रिवर के पेरियार रिवर जो ये ओरिजिनेट होता है वेस्टर्न घाट से और ड्रेन हो जाता है अरेबियन सी में, और इसका लॉन्गेस्ट रिवर जो है केरल का जो है लॉन्गेस्ट रिवर है, और केरल का जो है इस रिवर को लाइफलाइन भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किस रिवर को जो है केरल का लाइफलाइन कहा जाता है, तो पेरियार रिवर को केरल का लाइफलाइन कहा जाता है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट में से कौन जो है अलीगढ़ मूवमेंट से एसोसिएटेड है, अलीगढ़ मूवमेंट से कौन एसोसिएटेड है इनमें से, इनमें से एसोसिएटेड है आपका चिराग अली जी, नहीं ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बाहमनी मोन्यूमेंट एट गुलबर्ग कर्नाटक, बाहमनी मोन्यूमेंट जो है ये आपको कर्नाटक गुलबर्ग में है, ये रिप्रेजेंट करता है कौन सा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को, कौन सा स्टाइल आर्किटेक्चर को, ये आपको रिप्रेजेंट करता है डेक्कन, यानी ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो गया आपका। अब क्वेश्चन कह रहा है कि टुसु पर्व जो है ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, ये इंडिया का किस स्टेट में होता है, ये टुसु पर्व ये आपको होता है झारखंड में, टुसु पर्व झारखंड में होता है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन बिकेम द फर्स्ट टू विन द फीडे ग्रांड स्विस इन 2023 में, फीडे ग्रांड स्विस फर्स्ट वुमेन इंडिया की जो कौन थी जो जिसने जीती है, वो है आर वैशाली जी है, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम लॉन्च द प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि कौन सा स्कीम जो है प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन किसके लिए, शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी स्टूडेंट के लिए, कौन सा स्कीम जो है प्रोवाइड करता है, ये आपको प्रोवाइड करता है कौन सा, श्रेष्ठ स्कीम, यानी कि ऑप्शन
डी हो गया आपका। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।